अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो बात करेंगे मुकम्मल चाँद की। 11 जुलाई 2025 को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये 11 और 10 की दरमियानी रात को 1:37 AM क्लियर बता रहा हूँ, जिसको PM पे नहीं ले जाइएगा, जायचा ही गलत मलत हो जाएगा। तो मुकम्मल चाँद जो है वो ज़मीन के अनासर से मुंसलिक एक संजीदा, ज़िम्मेदार और ठोस मिजाज, यानी आप समझ सकते हैं। तो बुर्ज जो है वो बुर्ज जद्दी उसमें होगा, यानी मुकम्मल चाँद होगा उसमें। तो लेकिन एक बार जो है मुकम्मल चाँद अपनी फितरत में ये मामूली नहीं होगा, बल्कि नहायत शिद्दत आमेज़, हंगामा खेज़ असरात और आतिशफ़शानी असरात का हामिल होगा। ये बात मैं सिर्फ इस्तारे के तौर पे नहीं कर रहा कि आतिशफ़शानी और ये वो अल्फाजी आप समझिएगा, बल्कि हकीकत में ज़मीन पर ऐसी कुदरती आफात जन्म ले सकती हैं जिससे ज़ेर ज़मीन तवानाई जो है अचानक ज़ाहिर हो सकती है, जैसे कि आतिशियाँ पड़ सकते हैं, ज़लज़ले आ सकते हैं, या जिस तरह की कुदरती आफात हैं उनमें समुद्री तूफ़ान भी शामिल है, जो ज़ेर ज़मीन तवानाई की वजह से ये सारा कुछ उस वक़्त वक़ूफ़ पज़ीर हो सकता है। ऐसी तब्दीलियाँ सिर्फ जोग्राफ़ियाई तब्दीलियाँ ही नहीं लाती, बल्कि इंसानी ज़िंदगी, मईशत और आलमी सियासत पर भी गहरे असरात मुरतब करती हैं। बात आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ये वीडियो को भी, चैनल के साथ साथ वीडियो को भी लाइक कर लिया करें, शेयर कर लिया करें। इल्मी काविश है, इसमें कोई ऐसा तो मसला नहीं है कि आपको इसमें कोई एतराज़ हो, और ये भी सारा कीजिएगा। तो फिर बात आगे करते हैं। बुर्ज जद्दी जायचा का 10वां घर है और बुर्ज जद्दी का हाकिम सियारा ज़ोहल। जिस वक्त बुर्ज जद्दी में चांद होगा उस वक्त सूरज उसके बिलमुकाबिल जायचा के चौथे घर बुर्ज सरतान में मौजूद होगा, जिसका हाकिम सियारा चांद है। चांद बुर्ज जद्दी में डेविएशन का शिकार होता है, और जबकि सूरज जो है वो चांद के बुर्ज यानी बुर्ज सरतान में खुद को आरामदेह महसूस करता है। बुर्ज जद्दी और बुर्ज सरतान की ये जो अपोजिशन है, इस बार हमें अपने जज्बाती तहफ़्फ़ुज़, घर की वाबस्तगी, ये बुर्ज सरतान की क्या कहले ख़वास हैं या अलामतें हैं, और ज़िम्मेदारी, कामयाबी और साख्त, इंडिविजुअली अपनी शख्सियत का, ये बुर्ज जद्दी की जो ख़वास हैं उनके दरमियान में तवाज़न जो है वो दोनों को बैलेंस करने का पैगाम दे रही है। इसका और कुछ मकसद नहीं है। ये वो वक्त है जब आप अपनी इनफरादी ख्वाहिशात और अवामी जो तवक्कुआत हैं उनके दरमियान में कशमकश जो आपके सामने आएगी उसका सामना करेंगे। अपने ख़ानदान और पेशा वराना ज़िंदगी के दरमियान में आपको खिंचाव महसूस होगा, कभी इधर कभी उधर। तो बुर्ज जद्दी का मुकम्मल चांद हमें अपनी साख्त, अहदाफ और अदारा जाती जो सिस्टम्स हैं और ज़िंदगी के बुनियादी ढांचे पर गौर करने का मौका भी फराहम करता है। अगर आप पहले से किसी बात से भाग रहे थे, क़यादत पर शक में मुब्तला थे, या किसी अहम गुफ्तगू या बातचीत से अपने आप को बचा रहे थे, तो ये फुल मून जो है इन मामलात को सामने लाएगा और फ़ैसले का तकाजा भी करेगा, यानी आपको कुछ इस तरह से बाउंड करेगा कि आप उसको हतमी फ़ैसला करें और उस मसले को निपटा दें। असल बात ये है, अब देखना यह है कि आपका रिएक्शन क्या होता है। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको फ़ैसला करने में आसानी हो जाए। ज़ोहल चूँकि बुर्ज जद्दी का हाकिम है और इस वक्त बुर्ज हमल में यानी मरीख़ के घर में मौजूद है। जब 13 जुलाई 2025 को यह रेट्रोग्रेड होगा तो एक अहम चेक पॉइंट हमें मुयस्सर आएगा, यानी ज़ोहल की ये रुजत हमें अपनी ज़ाती हुदूद, ज़िम्मेदारियों और तवील-उल-मुद्दती जो मंसूबे हैं हमारे, उन पर नज़र-ए-षानी करने का एक मौका दे सकेगी, ताकि हम यानी अपनी खूबियाँ खामियाँ जान सकें और उसको बेहतर बना सकें। यहाँ कुछ ऐसे एहसासात भी जन्म ले सकेंगे जिनके तहत हम अपने आप से जस्ट जैसे खुद कलामी के अंदाज़ में पूछ रहे होंगे कि क्या हम अपनी ज़िंदगी के उन मसाइल, ज़िम्मेदारियों, दबाव से जान छुड़ाने को तैयार हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि इस तरह की बात हो कि या हमें इन मसाइल या इन सारी चीज़ों को एक नए तरीके से मुनज़्ज़म करना चाहिए, ताकि वो हमें नुकसान पहुंचाने के बजाय हमारी मददगार बन सकें। ये जब सोच हमारे अंदर जन्म लेगी तो उसके बाद फिर लाजमी बात है, इंसानी तो जस्टिस फितरत है कि वो आगे बढ़ने का रास्ता सोचता है, करता है कुछ ना कुछ। तो बुर्ज जद्दी की जो अलामत है वो एक पहाड़ी बकरे का वहाँ आपको इमेज नज़र आता है, जो मुश्किल मिजाजी, इस्तकामत और बुलंदी की अलामत है। ये सख्त मेहनत और मुसलसल जदोजहद की अलामत भी है। लेकिन अगर ये अमल हमारी जज्बाती सेहत को नुकसान दे रहा हो तो रुक कर तो डेफिनेट फिर सोचने की ज़रूरत तो पेश आ ही जाती है। ये जो फुल मून है इसकी जो पोजीशन है वो बुर्ज जद्दी के 18 डिग्री और 50 दकीके है, और बुर्ज जद्दी में
चूँकि जो ये वाला सारा मामला है ये बुर्ज जद्दी में सुंबला की अहम डिग्री पे हो रहा है। इस डिग्री का ताल्लुक काम, सेहत और मामूलात ज़िंदगी पर फोकस करना है। ये डिग्री शिद्दत पसंद, तनकीद, कमाल परस्ती और ज़हनी दबाव लाती है। ख़ास तौर पर जब हम खुद पर या दूसरों पर हद से ज़्यादा तवक्कुआत बांध लेते हैं तो फिर ऐसी सूरत हाल सामने आ जाती है। इसी वक्त मरीख बुर्ज सुंबला में साउथ नोड के करीब पहुंच रहा है, जिससे 20 जुलाई 2025 को बुर्ज सुंबला में ही कंजक्शन जो है उसका होगा, जो दबी हुई तवानाई और गुस्से को बाहर लाने का सबब बनेगा। ये हालात स्टेम जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी जैसे शोबे जो हैं सेहत के निज़ाम और सर्विस इंडस्ट्रीज़ में छांटियों और हड़तालों की शक्ल में ज़ाहिर हो सकते हैं। बड़े अदारों नई स्ट्रेटजीज़ और जो है वो उनको नए निज़ाम, बहुत सारे नई जो प्लानिंग उसको मुतारफ़ करवाएंगे। ये तब्दीलियाँ कुछ इस तरह की होंगी कि जो हम पे डायरेक्ट या बराह रास्त असरअंदाज होंगे। ये वक्त अपनी सेहत और थकन का ख्याल रखने का भी होगा कि ये ना हो कि अपने आप को हम इतना ज़्यादा जो है वो बर्न आउट कर लें कि बस उसके बाद हमारे बस में कुछ ना हो कि हम क्या करें। तो बुर्ज जद्दी में मौजूद चांद और बुर्ज सुंबला में मौजूद जो मरीख है वो ट्रेंड बना रहे हैं, और ये चांद और मरीख एक सियारचे वुल्केनस जो है उसके साथ सेक्सटाइल भी बना रहे हैं, जिसकी वजह से ज़मीनी तब्दीलियाँ यानी जो हमारे अर्थ की हैं तो हंगामी हालात या साहली इलाकों में गैर मुतवक्को हालात सामने आ सकते हैं, जैसे कि आतिशियाँ पड़ सकते हैं, ज़लज़ले या तूफ़ानों या समुद्रों में तूफ़ान भी आ सकते हैं। अब बुर्ज जद्दी के 18 डिग्री और 50 दकीके के अगर हम सेबियन सिंबल को देखते हैं तो यहाँ एक बच्चा अपने से बहुत बड़ा शॉपिंग बैग उठाए हुए है। यह अलामत इस बात की निशानदेही कर रही है कि हम में से हर एक बड़ी जिम्मेदारियों को बोझ उठाए हुए है, लेकिन ये इंतबा भी है कि कहीं हम अपनी सलाहियत से ज़्यादा तो नहीं उठा पा रहे। इस वक्त उठाए हुए हमें हल्का फुल्का होना सीखना होगा। मदद मांगने से गुरेज नहीं करना चाहिए और जज्बाती थकन या बर्नआउट से अपने आप को हर हाल में बचाना चाहिए। हर मुकम्मल चांद का ताल्लुक 6 माह कबल तुलू होने वाले नए चांद से होता है। इस बार का मुकम्मल चांद दरअसल दिसंबर 2024 में नूदार होने वाले नए चांद के कमरी दौर का नुक्ता उरूज है। इस वक्त कई अहम आलमी वाक़यात जो है ना सामने आए थे। दिसंबर 2024 की बात करूँ, जैसे कि साबिक़ अमरीकी सदर जो थे जिमी कार्टर, उनका इंतकाल हो गया। कई ममालिक में दहशतगर्दाना हमले हुए और एथोपिया, आइसलैंड और इंडोनेशिया में आतिशफ़शां भी उस वक्त फटे। अब 11 जुलाई 2025 के मुकम्मल चांद के जो असरात आइंदा 6 माह तक जारी रहेंगे। इस दौरान हमें दोबारा इन्हीं जैसे जो वाक़यात हैं वो दोबारा देखने को मिल सकते हैं। ये मुकम्मल चांद इख्तिताम, रिहाई और तब्दीली की अलामत है। इम्कान मौजूद है कि किसी अहम सियासी शख्सियत का ज़वाल वो शुरू हो सकता है, उसका इस्तीफ़ा हो सकता है या उसका इंतकाल हो सकता है कि कोई बड़ा लीडर मिसाल के तौर पे नेतन्याहू मंजर से हटा दिया जाए या ख़ुद ही वो दस्तबरदार हो जाए। सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अमेरिका के, उनको सेहत के मसाइल का सामना हो सकता है। इस फुल मून का असर मशरक़ वस्ता ख़ास तौर पर ईरान पर मुरतब होगा और ये खासा शदीद होगा। ये इलाके में अवामी सतह पर अहम वाक़यात का इशारा है। गज़ा में जंग बंदी के हवाले से कोई नया मुआहदा हो सकता है, अगरचे उसकी खिलाफ वर्जी भी मुतवक्को है, लेकिन इस बार अगर खिलाफ वर्जी होगी या खिलाफ वर्जी करने वाले जो लीडर हैं उनको नताइज का सामना भी करना पड़ेगा। जी, अब बात करते हैं हस्ब मामूल तमाम बुरूज पर मुरतब होने वाले जो असरात हैं उनका सिलसिला शुरू करते हैं। और आपका बुर्ज भी आ जाएगा, परेशान नहीं होइएगा, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, समझिएगा कि सबके लिए क्या कुछ हो रहा है। अगर आपके अपने प्यारे बच्चे या आपकी अपनी ज़ात उसमें शामिल है तो उसको भी ज़रा गौर से सुनिएगा, ताकि मेरी तो यही नीयत है कि उसमें आपके लिए काम की बहुत सारी बातें आएँ। चले कम से कम 1-2 तो ज़रूर आ जाएंगी। तो शुरू करते हैं हस्ब मामूल हम बुर्ज हमल से, एरीज़। ये मुकम्मल चांद जो है चूँकि बुर्ज जद्दी में यानी आपके 10वें घर में हो रहा है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 10वें घर का ताल्लुक करियर से यानी हमारी प्रोफेशनल लाइफ और समाजी मुकाम मरतबे से है। इस वक्त आपके लिए क्या अहम है? ये मुकम्मल चांद मुमकिन तौर पर किसी ऐसे अमल या इरादे की तकमील का वक्त है जिसका आगाज़ आपने पिछले साल दिसंबर के आखिर या जनवरी के पहले 2 हफ्तों में यानी 6 माह पहले के जो नए चांद के मौका पर किया होगा। ये मुकम्मल चांद एक किस्म का डोमिनो इफ़ेक्ट पैदा कर सकता है, यानी एक वाक़या दूसरे वाक़यात की जो है वो कड़ी बन जाएगा, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, बस जो चल। तो इससे आपके जो करियर है
उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। ख़ास तौर पर अगर आपने पिछले नए चांद के मौका पर किसी नए मंसूबे की दागबेल रखी थी तो इस वक्त आपको फिर पुरयकीन होना चाहिए, इससे आपके करियर के सिमत में बड़ी तब्दीली आएगी। और दिलचस्प बात यह है कि बुर्ज जद्दी में 18वीं डिग्री पर मौजूद होने की बदौलत ये नया चांद मिस्र के अबुल होल जैसा पुरस्कार और हकीमाना तवानाइयों से जुड़ा हुआ है। इससे इशारा मिलता है कि आपकी पेशा ज़िंदगी में कदीम दानिश यानी जो इनहेरिटेंस भी हो सकती है या बहुत ज़्यादा आपकी वो इल्म में जो आपकी रसाई है, आपकी दानिश है, वो सामने आ सकती है। बातनी बसीरत जो है आपकी अंदरूनी तौर पे विजडम जो आपका विजदानी कैफियत हैं वो सामने आ सकती हैं। हो सकता है कि आपके फैसले अब ज़्यादा गहरे शऊर पर मबनी हो, यानी पहले आपने वैसे ही बस वो डंक टपाव वाला काम किया हो, लेकिन अब आपको इंतहाई ज़िम्मेदारी से जो काम करना होगा और बड़ी सोच समझ के, और उसका आपको फ़ायदा यकीनी तौर पर हो सकेगा। कैरोन आपके पहले घर में है, मुश्तरी के साथ उसका इश्तराक बहुत सी ख़ास असरात जो है ना वो पैदा करने का बाइस बन सकता है। जहाँ एक तरफ कैरोन को पुराने ज़ख्मों को मुंतमिल करने वाला मुआलिज समझा जाता है, वहीं दूसरी तरफ मुश्तरी को खुशहाली और बरकत की अलामत करार दिया जाता है। इन दोनों का इश्तराक न सिर्फ आपके रूहानी ज़ख्मों के लिए बल्कि दुनियावी मसाइल के लिए भी अंदमाल का जो है असबाब पैदा करेगा, यानी आपके जो हीलिंग प्रोसेस है उसको बढ़ा सकता है। ताहम इस इश्तराक के तहत बाद गैर मुतवक्को मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। अजीब अजीब सवाल आपके सामने खड़े हो सकते हैं। हो सकता है आप खुद से ही ये सवाल पूछने पर मजबूर हो जाएं, यानी ये हालात कुछ इस तरह के आ जाएं कि मैं कौन हूँ। आप अपने आप से सवाल कर रहे होंगे, क्या मैं अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत से खुश हूँ, दूसरों के लिए काबिल कबूल हूँ, क्या मेरी सेहत इस काबिल है कि ज़िंदगी के नए चैलेंज और जो मसाइल सामने आ रहे हैं उनका सामना कर सकूँ, क्या मैं इस दुनिया में अपना मुकाम हासिल करने में कामयाब हो पाऊँगा। ये सब सवाल पहले घर से ताल्लुक़ रखते हैं, जो ज़ाती शनाख्त और पहचान का घर है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप अलान सबके सामने बात कर रहे हो, ये आपके अंदरूनी जो प्रोसेस है वो चल रहा होगा, उसमें आप खुद कलामी भी हो सकती है, अंदरूनी तौर पे आप इसको समझने की कोशिश भी कर सकते हैं। और अब तक हमने जितनी भी बातें की वो ताले बुर्ज के हवाले से थी। अब शमसी बुर्ज के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। ये तो आपको मालूम हो गया होगा कि कैरोन आपके पहले घर में है और इस घर के उमूर के हवाले से किसी पुराने ज़ख्मों को भरने का काम कर रहा है। ये ज़ख्म मकसद हयात या करियर से मुतल्लिक़ भी हो सकता है। इसके तहत आप बार बार खुद से ये सवाल पूछने पर मजबूर हो सकते हैं कि जैसे जो मैंने अभी दोहराए कि मैं कौन हूँ। तो मुश्तरी और कैरोन का जो इश्तराक है आपको इस सवाल का जवाब ढूंढने में बहुत मदद दे सकता है और आपका करियर इन ज़ख्मों को या उन मसाइल को हल करने में अहम वसीला बन सकता है, या जो तकालीफ थी आप उसके मुतल्लिक़ा जो है वो ख़त्म भी हो सकती हैं। पहले घर में नेपच्यून और ज़ुहल की मौजूदगी की बदौलत इस घर की क़ुव्वत में इजाफा हो गया है, लिहाजा इससे मुतल्लिक़ा उमूर में हमें तेज़ी और सरगर्मी जो है वो देखने को मिलती रहेगी। मज़ीद बरा मुश्तरी आपके चौथे घर में मौजूद है, इससे इशारा मिलता है कि घरेलू हालात में वाज़ेह बेहतरी और खुशगवारी पैदा हो सकती है। यह खुशगवारियत जो है आपके लिए वजह सुकून बन जाएगी। रिहायशी जगह यानी मकान की तब्दीली के वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं। घर तब्दील ना आप करेंगे ना, नहीं भी अगर घर तब्दील करते तो भी मौजूदा रिहाइश जो उसमें ऐसी तब्दीलियाँ कर सकेंगे कि उसकी जो जैसे एक्सपेंड कर लेते हैं या कुछ चीज़ों को आगे पीछे बढ़ा के उसमें आप स्पेस जो है ना वो क्रिएट कर लेते हैं, उसकी वसअत और सहूलत में इजाफा जो है ना आप कर लेते हैं अपने घर में। तो ये ऐसे मामलात भी सामने आ सकते हैं। ये मुकम्मल चांद ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आप रिटायर्ड हों, चाहे किसी बाकायदा मुलाजमत में अगर आप ना भी हों, तब भी आपकी कोई ना कोई अवामी सरगर्मी सबके सामने आ रही होगी और आपकी शख्सियत को नुमायाँ करने का सबब बन सकती है। इस वक्त आबी बुर्जों के दरमियान एक ट्राइन भी बन रही है। इस ट्राइन के जो असरात है उसके तहत आपकी रूहानी बसीरत, विजदानी क़ुव्वत और चीज़ों को खुश असलूबी से कबूल करने की सलाहियत जो है उसमें इजाफा हो रहा है। माजी की जज्बाती उलझनों को छोड़कर आप रूहानी आज़ादी की तरफ भी गामज़न हो सकते हैं। 8वें घर में जुनून नामी सियारचे का क़याम आपके लिए माली तआमुन और कारोबारी शराकतदारियों के इम्कानात पैदा कर रहा है। इसके साथ साथ राहु के 12वें घर में मौजूदगी इशारा दे रही है कि गैर मुल्की अफराद और अदारे आपकी पेशा वराना ज़िंदगी में अहम और मुफीद किरदार अदा कर सकते हैं। अगर आपका कारोबार बैनुल-अक़वामी सतह पर है या गैर मुल्की आपके जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ आपके लेन देन है, तो इस मुकम्मल चांस से शुरू होने वाले कमरी दौर में खतरा की देखने को मिल सकती है। जैसा कि पहले मैं जिक्र कर चुका कि ये मुकम्मल चांद जो बुर्ज जद्दी के 18 डिग्री पर है, 18 का मुजमुई अदद देखा जाए 8, 1 और 9 बन जाता है। तो ये अदद अक्सर किसी अमल या बाब के इख्तिताम
या तकमील को ज़ाहिर करता है 9 नंबर जो है। लिहाजा अपने करियर के हवाले से आप किसी बाब को कामयाबी से इख्तिताम या तकमील तक पहुंचा सकते हैं, कोई ऐसा चैप्टर क्लोज़ कर सकते हैं जो आपने शुरू किया हुआ था, और किसी नई सिमत जो है उसकी जानब भी बढ़ सकते हैं। बुर्ज सौर टॉरस, ये मुकम्मल चांद आपके 9वें घर में तलू हो रहा है। इस घर का ताल्लुक अकायद व नज़रियात, आला तालीम, अदालती मामलात और बैरून मुल्क सफ़र से होता है। तो 9वें घर में मुकम्मल चांद की आमद आपके लिए रूहानी बेदारी और खुद शनासी का पेशकदमा साबित हो सकती है। इस मुकम्मल चांद का पैगाम ये है कि वक्त के बहाव के साथ चलने को तैयार रहें, ज़िंदगी में आने वाले बहाव पर यकीन रखें। जो भी तब्दीलियाँ आती हैं, जो भी हालात व वाक़यात आपके सामने आएंगे, तो यकीन रखें, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें और उससे लुत्फ़ अंदोज़ हों, लुत्फ़ उठाइएगा, महसूस होइएगा और उसे अपना हमसफ़र यानी अपना साथी बनाने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि पहले मैं बता चुका है कि मुकम्मल चाँद जो है बुर्ज जद्दी के 18वीं डिग्री पे है और 18 का मजमूई अदद 9 बनता है। इस अदद को इख्तिताम और तकमील के अलावा दानिश व हिकमत के साथ भी मनसूब किया जाता है। इससे इशारा मिलता है कि 6 माह पहले के नए चाँद से शुरू होने वाले सिलसिले, मनसूबे और अमल अपनी तकमील को पहुँचने वाले हैं। गालिब इम्कान है कि इन सब का ताल्लुक आपके अकाद व नज़रियात और आला तालीम के मामलात से होगा। अगर आप लिखने लिखाने के शोबा से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस वक्त शुरू किया हुआ कोई तहरीरी प्रोजेक्ट यानी आप इन राइटिंग कुछ भी जो काम कर रहे हैं तो इस वक्त तकमील के मराहल में हो सकता है मुमकिन तौर पर। इससे हटकर भी लिखने लिखाने और तालीम के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वाह उस्ताद हों यानी टीचर हों या स्टूडेंट हों, उनके लिए ये मुकम्मल चाँद बहुत ज़्यादा साथ साबित हो सकता है। 10 जुलाई के आसपास जो कुछ भी आपके साथ हो रहा होगा, इसके असरात यानी 10 और 11 को चूँकि मिडनाइट को ये सारा मामला हो रहा है फुल मून का, तो इसके असरात अगले 6 माह तक आपके साथ चलते रहेंगे। बैरूनी मुल्क सफ़र पर जाने और रूहानी सफ़र यानी ज़ियारत, हज, उम्रा वगैरह पर जाने के जो इम्कानात हैं, ऐसी ट्रैवलिंग आप जो है ना उसके इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन हैं। अदालती और कानूनी मामला से मुतल्लिक़ कोई पुराना किस्सा इख्तिताम या तकमील को पहुँच सकता है। यानी किस्से से मुराद है कि पुराना कोई सिलसिला अगर कोई चल रहा है, कोई लिटिगेशन वगैरह, तो वो ख़त्म हो सकती हैं। अगर आप अपनी तालीमी काबिलियत बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए भी हालात साजगार हैं। यूनिवर्सिटी या कॉलेज में दाखिला लेने के हवाले से भी आसानियाँ पैदा हो सकेंगी। कैरोन जो है वो गुज़श्ता कई माह से आपके 12वें यानी रूहानी घर के ज़िंदगी जो आपकी है उसके मुतल्लिका घर में मौजूद है। इस घर के उमूर के हवाले से पुराने ज़ख्मों को भरने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मुश्तरी के साथ उसका इश्तराक इस अमल के हवाले से अहम और मुफीद साबित हो सकता है। रूहानियत के अलावा 12वां घर लाशऊर, तन्हाई, कोशानशिनी और ख़ुद को नुकसान पहुंचाने वाली जो आदत हैं उनका घर भी माना जाता है। तो इसलिए जिन पुराने ज़ख्मों का जिक्र इस वक्त मैं कर चुका, इनका ताल्लुक़ जो है इन मामलात से भी हो सकता है। आप शायद पिछले कई सालों से इन सब बातों से नबर्द आज़मा हो रहे होंगे। किसी किस्म का नशा में भी ख़ुद को नुकसान देना या मनफी आदात में पड़ना जो है वो यानी दूसरे लफ्ज़ों में ख़ुद को अपना सबसे बड़ा दुश्मन साबित करने वाली बात हो जाएगी। तो इसके अलावा नाकामियों पर ख़ुद को इल्ज़ाम देना वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना मुमकिन तौर पर सामने आ सकती हैं। लेकिन अब ये जो मुकम्मल चाँद है ये एक टर्निंग पॉइंट जो है ना वो साबित हो सकता है। बुर्ज जद्दी की जो तवानाई है आपको ज़िम्मेदारी लेना सिखाएगी। आप भी बुर्जों में बनने वाली जो ट्राइन है उसकी तवानाई इस हवाले से बहुत ज़्यादा आपकी मददगार साबित हो सकेगी, क्योंकि इसकी वजह से आपके ज़ायचा के 3 अहम घर यानी 11वां, 7वां और तीसरा घर आपस में बिल्कुल जुड़े हुए महसूस होंगे। इन बुर्जों के दरमियान बनने वाली जो ट्राइन है इन सब के मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा साबित हो सकेगी, क्योंकि असरात उसके बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। इन घरों के मुतल्लिका उमूर के हवाले से भी सुन लीजिएगा कि 11वां घर जो है हल्का अहबाब यानी सोशल नेटवर्किंग, जो आपका सोशल सर्कल है दोस्तों का या नेटवर्किंग है, राब्तों की इस्तवारी है, दोस्ताना ताल्लुकात और उन ख्वाहिशात से ताल्लुक़ रखता है जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब होती हैं। 7वां घर जो होता है वो दरीना रफ़ाक़तों और शराकतदारियों का घर है। शराकतदारियाँ कारोबारी भी हो सकती हैं और जज्बाती भी। तीसरा घर इज़हार अबलाग यानी कम्युनिकेशन और इल्मी अदबी मशागिल जो उनसे मंसूब किया जाता है। इन तीनों घरों के दरमियान बनने वाली ट्राइन पैगाम दे रही है कि ज़िंदगी के बहाव में आओ, नज़्म व ज़ब्त अपनाओ, शराकतदारी करो और कामयाबी की मंजिल हासिल करो। अब इसको किस तरह से करना है ये आपने अपने हालात व वाक़यात के मुताबिक ख़ुद को एडजस्ट करना है।
तीसरे घर में मुश्तरी का क़याम गोया सोने पर सुहागे का काम दे रहा है। इसके नतीजे में इल्म बढ़ाने के मौके पैदा होंगे, छोटे सफ़र वसीला ज़फ़र साबित होंगे। अगर आपने पिछले साल दिसंबर के आखिर में या जनवरी के आगाज़ में किसी रूहानी रहनुमाई या मानवी जो तरक्की है उसकी तरफ आपने कदम बढ़ाया तो अब उसका फल मिलने का वक्त आ चुका। अब उसका फल आपको मिल सकता है। आपका 5वां घर इस वक्त खासी कुव्वत में, इसके नतीजे में तख्लीकी उमूर में सरगर्मी पैदा होगी, तफरीहात के मौके मुयसर आ सकेंगे, बच्चों की ज़िंदगियों में खुशगवार तब्दीलियाँ देखने को मिल सकती हैं। ये वक्त हमें जो है ना, ये कुव्वत इस वक्त हमें ये पैगाम दे रही है कि ऐसी खुशियाँ चुनिएगा जो आपके लिए सेहत बख्श साबित हों, वो मशागल अपनाइएगा जो दिल को भाएँ और जिस्म के लिए, अपनी बॉडी के लिए भी अच्छे जो है ना वो असरात मुरतब कर सकें। कुछ इस तरह की ये चीज़ें होनी चाहिए। तो इस घर में केतु भी मौजूद है जो पुरानी रुकावटों से निजात हासिल करने में मददगार साबित हो रहा है और आपको बता रहा है कि इन चीज़ों को छोड़ दीजिएगा जो आपके लिए ज़हनी और रूहानी तौर पर, यानी ज़हनी और रूहानी तौर पर आपके लिए इत्मीनान फ़राहम नहीं कर रही, यानी आप उसे बेसुकून हैं, मुकम्मल तौर पर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे। मिसाल के तौर पर कोई तख्लीकी मनसूबा है जिसमें आपका दिल जो है ना वो नहीं लग रहा, जबकि पहले आपने बहुत ज़ोर शोर से शुरू किया होगा, या कोई साइड बिज़नेस है, ये शौकिया कारोबार है जो अब आपके लिए बोझ बनता जा रहा है, या औलाद की तरफ से कोई ऐसी ज़िम्मेदारी जो आपकी सेहत पर असर डाल रही हो, तो इन सब को ज़रा ध्यान से देखिएगा। और अगर आपके बच्चे जो हैं वो बड़े हैं, बालिग हैं, मैच्योर हैं, तो बेहतर होगा कि आप अपने इस वक्त आप उन्हें अपनी जो इख्तियार करदा राह पर चलने दीजिएगा, यानी उनको बाउंड नहीं कीजिएगा कि वो आपकी जो है ना वो डायरेक्शन पे आपकी मर्ज़ी के मुताबिक मनमानी करें, ऐसा नहीं है। उनको उनकी जो इख्तियार करदा राहें उन पे चलने का मौका दीजिएगा। हाँ, उनकी सरपरस्ती ज़रूर कीजिएगा, उनको गाइड कीजिएगा ताकि वो अच्छे फ़ैसले कर सकें और कामयाबियाँ हासिल कर सकें। बुर्ज जौज़ा जेमिनी, ये मुकम्मल चांद आपके 8वें घर में तलू हो रहा है। इस घर को ट्रांसफॉर्मेशन और हयात नौ यानी नए जन्म का घर कहा जाता है। इसके अलावा इसे मौत का घर भी कहते हैं या उससे मनसूब किया जाता है, क्योंकि जब ये कुव्वत में आता है तो मौत किसी न किसी अंदाज में हमें अपने वजूद का एहसास दिलाती रहती है। इसका मकसद आपको डराना या परेशान करना नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी की कदरों कीमत का एहसास दिलाना होता है। इस घर की तवानाई का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि इसके तहत गैर मुतवक्का तौर पर पैसा मिलने के इम्कान बढ़ जाते हैं, यानी ऐसा पैसा जिसमें आपको खुद से कोई आपने जो ना एफर्ट्स नहीं किए होंगे, ये खुद किसी न किसी वसीले से आप तक पहुंच ही जाता है। और ऐसा होने के मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं जिनके बारे में मैं वैसे वक्तन फ़वक्तन बात तो करता रहता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कि यानी आपको आपकी विरासत में हिस्सा मिल सकता है, स्टॉक एक्सचेंज में की हुई कुछ सरमायाकारी नफ़ा बख्श सकती है, कोई भी आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ये स्टॉक एक्सचेंज का तो बस एक रेफरेंस है, चलता है, ज़रा जल्दी समझ आ जाता है। तो किस्मत आजमाई के खेलों में भी आपको कामयाबी मिल सकती है। इसलिए कुछ ऐसे काम जो आपने पहले किए होंगे इस वक्त आपको बिल्कुल नहीं समझ आ रही होगी कि ये क्या हो गया, यानी आपका दिया हुआ कर्ज भी इस वक्त वापस हो सकता है। तो ये अंदाज़ा तो आपको हो गया होगा कि 8वां घर ज़िंदगी के उन शोबों से जुड़ा हुआ है जो खुफिया, गहरे और अक्सर जो है ना पुरस्कार महसूस होते हैं। तो मख्फी उलूम में आपकी जो दिलचस्पी है और मुहारत है, अगर ऐसा कुछ आपके साथ है तो इस तरह के लोग जो होते हैं उनके जायचे में ये घर अक्सर खासा ताकतवर होता है। अगर आप इन उलूम में दिलचस्पी रखते हैं तो इनकी गहराई में उतरने के हवाले से ये मुकम्मल चांद बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकेगा। 8वां घर जो होता है वो सिर्फ रूहानी पहलुओं से नहीं बल्कि मुश्तरका असासों, विरासत, इंश्योरेंस, तलाक के माली मामलात, कर्ज, टैक्स और सरमायाकारी से भी ताल्लुक़ रखता है। अगर आपने पिछले साल दिसंबर या जनवरी के आसपास इन शोबों में कोई फ़ैसला किया था, जैसे सरमायाकारी, टैक्स, मनसूबाबंदी या माली ताल्लुकात की जो आपने दोबारा असर नौ उसकी तंजीम की होगी, उसको दोबारा से मैनेज किया होगा, तो अब उसका नतीजा आपके सामने आ सकता है। मुकम्मल चांद की रोशनी इस कहानी को मुकम्मल करने या अगले मरहले में ले जाने वाली है। यूँ समझिएगा ये तवानाई आपको इस हद तक जो है ना फ़ायदा देगी। दूसरे घर में मुश्तरी की जो मौजूदगी है उसकी बदौलत आपको माली आसानियाँ जो हैं वो हासिल हो सकती हैं, इस वक्त हो भी रही होंगी आपको, मे भी उसकी थोड़ा वो क्या कहते हैं कि ज़रा लेवल कम हो, अभी ग्रेजुअली आगे बढ़ता जाएगा और आपका सिलसिला जो है ना वो ज़्यादा
उरूज की तरफ जाएगा। 11वें घर में कैरून के जो मौजूदगी और मुश्तरी के साथ उसका इश्तराक अमल है, इस घर के अमूर के हवाले से पुराने ज़ख्मों को अंदमाल में अहम किरदार अदा करेगा। 11वां घर सोशल सर्कल, नेटवर्किंग और आपके दिल को अजीज़ जो ख्वाहिशात हैं उनसे होता है। कैरून और मुश्तरी का इश्तराक इस घर के अमूर के हवाले से आपके अधूरे ख्वाबों को पूरा करने और मायूसियों का जो अजाला करने में भी आपका मददगार साबित हो सकता है। दूसरे और 8वें घर के दरमियान एक तवानाई की जो पतंग यानी काइट्स जो वाला जस्ट एंगल बन रहा है, और ये जो है ये आपकी आमदन और सरमायाकारी दोनों में बड़ी बेहतरी की अलामत है। आबी बुर्जों में बनने वाली जो ट्राइन है वो भी इस हवाले से आपकी मददगार साबित हो रही है और साबित भी हो सकेगी इन फ्यूचर, चूँकि ये 6 महीने तक ये सिलसिला चलता रहेगा। चौथे घर में मरीख की मौजूदगी इशारा दे रही है कि अगले 6 माह के दौरान मौजूदा रिहाइश जो है आपको वो आपकी रिहाइश तब्दीली के इम्कान मौजूद हैं, आप रिहाइश तब्दील कर सकते हैं और यह भी मुमकिन है कि ये काम आप अगले 2-3 हफ्तों में या कुछ अरसे में ही कर लें, लेकिन इसका टाइम जो अगले 6 माह तक मौजूद है उसके लिए देखिएगा आपकी सोच क्या कहती है, आप ख्यालात व वाक़यात करते हैं और आप क्या फ़ैसला करते हैं। बुर्ज सरतान कैंसर, ये मुकम्मल चांद आपके मुखालिफ बुर्ज में रूनुमा हो रहा है जो कि आपका 7वां घर भी बनता है। 7वां घर दरीना रफ़ाक़तों और शराकतदारियों से ताल्लुक़ रखता है। शराकतदारियाँ कारोबारी भी हो सकती हैं और रोमानवी भी। इस घर के उमूर के हवाले से 6 माह पहले जो असरात और रुझानात का जो सिलसिला शुरू हुआ था या दौर शुरू हुआ था वो इस मुकम्मल चांद के मौके पर तकमील को पहुँच रहा है। शायद इस वक्त आपने किसी रिश्ते में कदम रखा था या किसी अहम वादे या मुआहदे का आगाज़ किया था। इस वक्त आपने जो भी बीज डाला था अब इस मुकम्मल चांद के मौका पर उस बीज का जो फल है वो ज़ाहिर हो रहा है, चाहे वो तकमील हो, इंकशाफ हो या किसी चीज़ का इख्तिताम। शायद अभी तक इस मुकम्मल मनसूबे से मनसूब साबिर रमज़ जो है उसका ज़िक्र नहीं आया, तो ये तो हम बता चुके हैं। ये मुकम्मल चांद बुर्ज जद्दी के 18वीं डिग्री पर जो है वो तुलू हो रहा है। इस डिग्री से मनसूब रमज़ में हमें अबुल हौल का मुजस्समा नज़र आता है। अबुल हौल मिस्र में है। बहरहाल इन दोनों को पुरअसरारियत और रूहानी दानिश के साथ मनसूब किया जाता है, इसलिए ये मुकम्मल चांद किसी ऐसे गहरे राज को आप पर खोल सकता है जो शायद आप तक आपकी समझ में नहीं आया होगा। ख़ास तौर पर मोहब्बत, शराकतदारी या अज़दवाजी रिश्तों के तनाज़ुर में ये मामला जो है वो तकमील को पहुंच सकता है। वसत और खुशहाली का सियारा मुश्तरी, वफ़ा और साथ निभाने की अलामत समझने वाले जो सियारा हैरा है उसके साथ आपके पहले घर में जो मौजूद है, और मुश्तरी की बदौलत आपकी ज़ाती ज़िंदगी में जो आसानियाँ और बेहतरियाँ पैदा हो रही हैं वो अपनी जगह, लेकिन ये मिलकर आपसे चंद अहम सवाल भी जो है ना वो पूछ रहे हैं कि मिसाल के तौर पर वो कौन लोग हैं जिनसे आपने पक्के वादे किए हों, वो कौन सा रिश्ता, मुआहदा या शराकतदारी है जिसमें आप पूरी संजीदगी से शामिल हैं। इस मुकम्मल चांद का एक पैगाम ये भी है कि अगर कोई ताल्लुक़ बामानी नहीं रहा तो इसे मंत के अंजाम तक पहुँचा दो। अगर कोई रिश्ता तुम्हारे हक़ में बेहतर नहीं है, यानी आपके हक़ में बेहतर नहीं है, तो इसे मज़ीद मुस्तहकम करने की कोशिश करें। और ये जो हक़ है फिर जब मज़बूत होता है रिश्ता तो यकीनी तौर पर हक़ भी बढ़ता जाता है, उसके फ़ायदे भी आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। 10वें घर में कैरून की मौजूदगी और मुश्तरी के साथ उसका इश्तराकी अमल जो है आपकी पेशा वराना ज़िंदगी के लिए साथ साबित होगा और इन सवालों के जवाब आपको मिल सकेंगे जो शायद आप ख़ुद भी अपने आप से पूछते रहते होंगे। मतलब ये कि मैं अपनी सलाहियतों को किस अंदाज में इस्तेमाल में ला रहा हूँ, अपने बारे में बंदा एनालाइज़ करता रहता है ना। तो क्या आप दुनिया को अपना हकीकी रंग दिखाने का वक्त आ गया है? यानी हो सकता है ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खूबियाँ आपकी छुपी होती हैं, बहुत सारी सलाहियतें या आपकी प्लानिंग ऐसी कर रखी होती है जिसको आप वक्त के साथ साथ जो है ना लोगों के सामने लाना पसंद करते हैं, बेहतर समझते हैं और उससे फ़ायदा भी उठाते हैं। मसलन ये कि इस मुकम्मल चांद के मौका पर यह सवाल और ज़्यादा शिद्दत के साथ जो है ना वो आपके सामने आ सकेगा। तो अब वक्त है कि नई राहें अपनाने का, ताकि आपकी पेशा वराना ज़िंदगी में इस्तेहकाम, दौलत और खुशी आ सके। और चूँकि बुर्ज जद्दी जो है उसका वो वक्त का हाकिम है, ये तब्दीली जो है एकदम नहीं आएगी बल्कि अगले 6 माह में बतदरीज फले फूलेगी। और इसके साथ साथ आबी बुर्जों में बनने वाली जो ट्राइन की तवानाई है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकेगी। ये ट्राइन एक पतंग की शक्ल में नमूदार हो रही है, इसका एंगल कुछ इस तरह की शक्ल बन रही है। ये ट्राइन आपको मशवरा दे रही है कि मुर्शिदों, मुअल्लिमों, उस्तादों और रहनुमाओं की जो मदद हासिल कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर बंदा हर फन मौला होता है, कहीं ना कहीं उसको ज़रूरत पड़ती है। और इस वक्त अगर आप अपने सीनियर्स जो हैं
जहाँ आपका एतमाद है, जिन पर मुकम्मल यकीन है, उनके रहनुमाई हासिल करेंगे तो यकीनन आपको उसके फ़वाइद मिल सकेंगे। और इसके साथ साथ आप अपनी तालीमी जो गहराई है उसमें भी इजाफ़ा कीजिएगा, यानी अपनी तालीम को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। मुश्तरी आपके पहले घर में है और सियारचा जो जूनू है वो 5वें घर में है। इन दोनों के दरमियान नज़रात का तबादला आपकी तख्लीकी जो सलाहियतें हैं या सरगर्मियाँ हैं, यानी आपकी क्रिएटिविटी जो है, उसके लिए बहुत ज़्यादा साथ साबित हो सकेंगे। ये बात जो है फ़नून लतीफ़ा के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए बिल्कुल एक अटल हकीकत है, बहुत पक्का सच्चा जो है ना, ये सच्चाई ऐसी है कि आपके सामने आ सकेगी। अगले 6 माह आपके लिए बहुत अहम साबित हो सकते हैं। अगर आप रोमानवी एतबार से सिंगल हैं, यानी तनहा हैं बिल्कुल इस वक्त, तो ये मुकम्मल चांद आपकी ज़िंदगी में नई मोहब्बत भी ला सकता है। इस नई मोहब्बत का ताल्लुक़ किसी दूसरे मुल्क से हो सकता है और उससे आपकी मुलाकात सफ़र के दौरान भी मुमकिन हो सकती है। अब ये सफ़र आपका इल्मी सफ़र है, कारोबारी सफ़र है, या कोई भी सफ़र हो सकता है। बुर्ज असद लियो, ये मुकम्मल चांद आपके 6ठे घर में तलब हो रहा है। इस घर का ताल्लुक़ रोज़मर्रा की यानी रूटीन है, और उसको कह लेंगे मामूलात ज़िंदगी जो आपके रोज़ के हैं और आपकी सेहत के जो उमूर हैं उनसे होता है। इसके अलावा आपकी यानी जो भी काम करने की जगह है, जायकार है आपकी, दफ्तर वगैरह से जुड़े उमूर भी इसी के दायरे में आते हैं। ये मुकम्मल चांद इन तमाम उमूर के हवाले से इन सिलसिलों की तकमील कर रहा है जो पहले 6 माह के नए चांद के साथ आपने, यानी पिछले 6 माह पहले आपने जो नए चांद के साथ शुरू किए थे, और इससे शुरू होने वाले सिलसिले जो हैं अब जो इस नए मुकम्मल चांद से होंगे वो अगले 6 माह तक अपने रंग दिखाते रहेंगे। अगर सेहत के किसी मसले से आप इस वक्त गुजर रहे हैं तो ये चांद इस मसले को नुमायाँ करेगा, लेकिन साथ ही उसका हल भी तजवीज़ करेगा। इन अय्याम में आपको अपनी रीढ़ की हड्डी, घुटनों और दांतों पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि बुर्ज जद्दी इन तमाम अज़ा पर हुकूमत करता है। याद करिएगा कि 30 दिसंबर 2024 यानी नए साल के आसपास शायद आपने कोई नई डाइट शुरू की हो, फिटनेस की कोई किसी नई रूटीन का आगाज़ किया हो, मुलाजमत या रोज़मर्रा मामूलात में कोई तब्दीली की हो, या इस तरह का कोई और काम किया हो। तो इस मुकम्मल चांद के मौका पर ऐसी तमाम तब्दीलियां जो है ना वो बाराबर साबित हो सकती हैं, यानी उनका रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। मरीख़ इस वक्त आपके दूसरे घर में, जिससे पता चलता है कि खाने पीने के हवाले से बुरी आदतों को छोड़ने का, जिस्मानी पाकीज़गी और सेहतमंद जो तर्ज़ ज़िंदगी जो अपनाने या इसकी तरफ जाने का वक्त आ गया है। हो सकता है डॉक्टर आपको ऐसी ग़िज़ा तजवीज़ कर दे जो आपके माजी के अकायद और आदात के ख़िलाफ़ हो, जैसे गोश्त वगैरह खाना, सिगरेट पीना, या इस तरह के जो मामलात हैं उनके हट के कुछ ऐसी डाइट आपको दें जो आपकी सेहत के लिए तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, लेकिन आपके माजी के अकायद और जो नज़रियात हैं या आदात हैं उनसे बिल्कुल हट के होंगे। 9वें घर में कैरून की मौजूदगी और मुश्तरी के साथ उसका इश्तराक जो है वो अकायद नज़रियात और तालीम के हवाले से आपकी ज़िंदगी में अहम तब्दीलियाँ ला सकेगा और पुरानी कमज़ोरियों का इज़ाला भी कर सकेगा। 12वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी की बदौलत रूहानी ज़िंदगी में आज़ादी और कुशादगी का एहसास पैदा होगा। इसकी बदौलत घरेलू ज़िंदगी में भी तब्दीली आएगी, ख़ानदानी निज़ाम से निकल जाएँ और घर तब्दील करने का मौका भी मिल सकता है। आबी बुर्जों में जो है बनने वाली जो ट्राइन है वो इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा आपकी मददगार साबित हो सकती है। अपने वालिदैन के अहले खाना के साथ आपके ताल्लुकात में कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है। बात करीबी रिश्तों में दूरियां भी पैदा हो सकती हैं। ऐसे तमाम उमूर चौथे घर में जोनों का क़याम और 8वें घर में राहु की मौजूदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। सेहत के हवाले से हमारा सबसे अहम मशवरा ये कि ख़ुद से और दूसरों से किए गए वादे जो है वो तोड़ना बंद करते हैं। अगर आप बार बार कहते हैं कि अब नहीं पीऊँगा, नहीं खाऊँगा, नहीं करूँगा, मगर फिर भी वही करते हैं, तो ये चांद आपके लिए एक बड़ा आतिशफ़शानी झटका ला सकता है। मरीख़ और राहु वाज़ह इशारा दे रहे हैं कि जो आदतें आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं उनसे निजात हासिल किए बगैर अब कोई चारा नहीं है। यह आपको हर हाल में ये आदतें जो है वो छोड़नी होंगी और नई आदतें अपनाना होंगी। बुर्ज सुंबला वर्गो, ये मुकम्मल चांद आपके ज़ायचा के 5वें घर में तलू हो रहा है। इस घर का ताल्लुक़ तख्लीकी उमूर, तफरीही सरगर्मियों, गैर संजीदा मोहब्बत यानी रोमांस वगैरह और आपकी ज़िंदगी में शामिल बच्चों से होता है। मुकम्मल चांद की जो आमद है इस वक्त इन तमाम उमूर के हवाले से आपकी ज़िंदगी में नए दरवाज़े खोलने का बाइस बन सकेगी। अगर आप मोहब्बत, रोमानवी ताल्लुक़ या किसी तख्लीकी मनसूबे के हवाले से उलझन के शिकार हैं तो मुकम्मल चांद की आमद इस उलझन से निजात हासिल करने में मददगार साबित हो सकेगी। इसके अलावा औलाद के जो ख्वाहिशमंद हैं उनकी उम्मीदें बढ़ाने के इम्कानात भी रोशन होंगे। एक अहम बात सबके लिए होगी कि अगर आप औलाद चाहते हैं तो इसके लिए ये वक्त
बहुत ज़्यादा मौजू है। लेकिन अगर आप फ़िलहाल औलाद नहीं चाहते तो एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मर्दों औरतों दोनों की ज़रखेज़ी इन दिनों में काफ़ी बढ़ी हुई होगी। सातवें घर में राहु की जो मौजूदगी है उसके तहत आपको दरीन ताल्लुकात के हवाले से बाज़ अहम फैसले करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। मसलन ये कि किसी मखसूस ताल्लुक़ को जारी रखा जाए या ख़त्म कर दिया जाए। आपको सोचना होगा कि ये क्या वाकई ये रिश्ता जो है वही रिश्ता है जिसकी आप ख्वाहिश जो है वो करते थे, या ख्वाहिश है आपको, क्या आप इसमें लुत्फ़, खुशी और जो तवाज़ुन महसूस करते हैं। अगर नहीं तो ये वक्त है कि वाज़ा फ़ैसला ले लीजिएगा, चाहे रिश्ता मजबूत करना हो या छोड़ना हो। ये दोनों तरह से आपको इस वक्त बड़ा सॉलिड डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप आर्टिस्ट हैं, लिखते हैं या कोई कारोबारी आइडिया रखते हैं तो ये चाँद जो है, ये मुकम्मल चाँद आपके लिए बहुत ही ज़रखेज़ और मुफीद साबित हो सकता है। ख़ास तौर पर अगर आप किसी नए तख्लीकी प्रोजेक्ट पर काम करना जो है वो इस वक्त करना चाहते हैं, शुरू करना चाह रहे हैं, या किसी पुराने मंसूबे को मुकम्मल करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये नया चाँद बेहतरीन साबित हो सकेगा। याद रखिएगा कि ये नया चाँद इस सिलसिले की तकमील है जो दिसंबर 2024 के नए चाँद से शुरू हुआ थे। इस सिलसिले का ताल्लुक़ ख़ास तौर पर आपकी तख्लीकी ज़िंदगी से है। सोचिएगा कि आप नए साल के आसपास क्या कर रहे थे, सोच लीजिएगा। क्या आपने तब कोई नया इरादा या किसी से कोई अहद किया था, वादा वईद किया था? अब वही बात नतीजा खेज साबित होने जा रही है। आठवें घर में कैरून की मौजूदगी बताती है कि माजी में आपने या आपके शरीक हयात ने माली फ़ैसलों में गलतियां की हैं। अब आपको इन गलतियों का इजाला करने का मौका भी मिल सकेगा। कैरून के साथ मुश्तरका इश्तराक इस हवाले से आपके लिए आसानियाँ पैदा करने का बाइस बन सकेगा। ये मुकम्मल चाँद वरासत, टैक्स, सरमायाकारी या मुश्तरका दौलत के हवाले से आपकी खुशहाली में इजाफे की नवीद दे रहा है। बिल्कुल अल्लाह लियाना आपको बता रहा है कि इसमें आपके लिए ये कुछ हो सकता है। किस्मत आजमाई के जो खेल हैं उनमें भी कामयाबी मिल सकती है। और आबी बुर्जों में बनने वाली जो ट्राइन है अपनी ख्वाहिशात को पहचानने या उनको जानने में आपकी मददगार साबित हो सकेगी, जबकि आपके अपने बुर्ज में मरीख की मौजूदगी जो है वो बेहतर फ़ैसले करने में आपके लिए आसानियाँ पैदा करने का सबब होगी। इन नज़रात के तहत आप अपने सोशल सर्कल नेटवर्किंग में मज़ीद बेहतरियाँ लाने में या लाने के काबिल हो सकेंगे, या उसमें लाकर उससे इंजॉय कर सकेंगे, उसके फ़ायदे जो है समेट सकेंगे। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, ये मुकम्मल चाँद लिब्रा वालों के चौथे घर में तो जो हो रहा है, इस घर का ताल्लुक़ जो है आपकी रिहाइश का, आइल खाना और ज़मीन जायदाद के मामलात से होता है। ये मुकम्मल चाँद अगरचे 6 माह पहले के नए चाँद से शुरू होने वाले सिलसिलों का नुक्ता अरूज है, मगर इससे शुरू होने वाले सिलसिले भी अगले 6 माह तक अपने रंग दिखाते रहेंगे। इस चाँद के असरात अगले 6 माह तक जारी रहेंगे और ख़ास तौर पर घर, घराना, ख़ानदान, रिश्ते और करगिर से जुड़े फ़ैसलों पर असरअंदाज हो सकेंगे। ये मुकम्मल चाँद किसी बड़े फ़ैसले या किसी सिलसिले के इख्तिताम की तरफ इशारा कर रहा है। अगर आप जो है इस वक्त घर या रिहाइश के हवाले से किसी तब्दीली को चाह रहे थे या उसकी तैयारी कर रहे थे, तो यकीनी तौर पर ये वक्त जो है ऐसी बातों के लिए बहुत ज़्यादा मौजू है। अगर आप किसी दूर दराज जगह मुंतकिल होने की ख्वाहिश करते हैं तो यकीनन आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। और ये जो घर और रिहाइश के हवाले से जिस तब्दीली की मैं बात कर रहा हूँ, इससे जुड़े हुए सिलसिले का आगाज़ 6 माह पहले के नए चाँद से भी हो सकता है या हो चुका होगा। अब इस सिलसिले की तकमील पर घर तब्दील करना शायद आपकी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकता है। हो सकता है कि इसके बाद आपकी आमदनी और करियर में गैर मामूली तब्दीली या बेहतरी आ जाए, और यह भी मुमकिन है कि इसके बाद आपको अपनी ज़िंदगी की मोहब्बत मिल जाए। घर की ये तब्दीली अगले 6 माह के दौरान भी हो सकती है। वसत और खुशहाली का जो सियारा है मुश्तरी इस वक्त आपके 10वें यानी करियर के घर में मौजूद है और यहाँ आपके लिए बेहतरियाँ पैदा करने का सबब बन रहा है। मुश्तरी अगले साल जुलाई तक इसी घर में मौजूद रहेगा। इसकी यहाँ मौजूदगी आने वाली जुलाई तक बेहतरियों का सबब बनती रहेगी। चौथे घर में मुकम्मल चाँद और 10वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी ज़ाहिर कर रही है कि आपके घरेलू और पेशेवराना जो ज़िंदगियाँ हैं, दो यानी होती है ना ज़िंदगी, आपकी एक पर्सनल लाइफ है और एक आपकी पेशेवराना ज़िंदगी है, तो दोनों एक दूसरे को मुतासर भी कर रही हैं। यहाँ आपको ज़रा अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा, थोड़ा कोशिश भी करना पड़ेगी। 7वें घर में कैरून की जो मौजूदगी है और मुश्तरी के साथ उसका इश्तराक जो है वो दरीना रफ़ाक़तों और शराकतदारियों के हवाले से आपके ज़ख्मों को मुंतमिल करेगा और मायूसियों का इज़ाला करेगा। चूँकि हालात के साथ साथ ये कैफियत, एहसासात तो हर इंसान में आ जाते हैं, तो आबी बुर्जों में बनने वाली ट्राइन भी इस हवाले से मददगार साबित हो सकेगी।
ये सुनकर शायद आपको हैरत हो, लेकिन अगर आप पालतू जानवर लेने का, कोई पेट वगैरह ख़रीदने का सोच रहे हैं, यानी जैसे कि हमारे क्लासिकल जो चल रहा है सिलसिला, उसमें कोई बिल्ली है, कुत्ता है, तोता वगैरह है, तो इसके लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा मौजू साबित हो सकता है। शायद आप जनवरी के महीने में भी इस बारे में सोच रहे होंगे और अब ये सोच पाया तकमील को पहुंचने वाली है। इसके अलावा 12वें घर की कुव्वत इशारा दे रही है कि आपको अपनी बुरी आदत, मनफी सोचों, वसवसों और मनफी रवैयों से निजात हासिल करने के लिए अब कोई ना कोई प्लानिंग कर लेना चाहिए, किसी नई कोशिशों का आगाज़ कर देना चाहिए, क्योंकि उसका वक्त आ चुका है। तो ये ना हो कि फिर ये वक्त जो है ना आपके लिए उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित ना हो जब आप कोशिशें शुरू करें, तो अभी से उसके लिए प्लानिंग कर लीजिएगा। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, ये मुकम्मल चांद जो है स्कॉर्पियन के तीसरे घर में तलू हो रहा है। इस घर का ताल्लुक इल्मी और मशागल इज़हार अबलाग यानी कम्युनिकेशन से है। इसके अलावा इसे छोटे सफ़रों, बहन भाइयों से और गर्दोपेश से, आपके जो सराउंडिंग जो भी सिलसिला है उससे मनसूब किया जाता है। मुकम्मल चांद की आमद इस घर के अमूर में जारी पुराने सिलसिलों को तकमील तक पहुंचाएगी और नए सिलसिलों के आगाज़ का बाइस बन सकेगी। अगर आप कम्युनिकेशन के किसी भी शोबा से वाबस्ता हैं, यानी मीडिया या सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, लिखते लिखाते हैं, पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, या सेल्स और मार्केटिंग से ताल्लुक़ है, तो ये मुकम्मल चांद आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो सकेगा। गुज़श्ता 6 माह के दौरान जो जारी सिलसिले हैं वो तो यकीनी तौर पर इशारा दे रहे हैं कि जी इस वक्त जो है आप अपने रोज़मर्रा के मामूलात, सेहत के हवाले से, अपनी आदत और रोज़गार के हवाले से अपनी रूटीन को ज़्यादा बामकसद और बामानी बनाने की तरफ माइल हो सकेंगे। हो सकता है कि आप अपनी जायकार या नौकरी तब्दील करने पर ही गौर व फिक्र जो है ना वो शुरू कर दें, ये भी मुमकिन है। अगर आपको सेहत के मसाइल, ख़ास तौर पर सर या दिमाग से मुतल्लिक़ मसाइल दरपेश हैं, तो ये मुकम्मल चांद आपके लिए बेहतरी और शिफा की राहें खोल सकता है। आबी बुर्जों में बनने वाली जो तसलीस है इस हवाले से मददगार साबित हो सकेगी। ये तसलीस और भी कई इशारे दे रही है। मसला ये कि आप रोमानवी एतबार से अगर तनहा हैं तो अगले 6 माह के दौरान आपकी तन्हाई का ख़ात्मा भी मुमकिन तौर पर हो सकता है। मुमकिन है आपकी ज़िंदगी में आने वाली जो नई मोहब्बत है उसका ताल्लुक़ किसी गैर मुल्क से हो, दूसरे मुल्क से हो। सफ़र या तालीमी सरगर्मियों के दौरान मोहब्बत से आपका टकराव भी हो सकता है। अगर आप किसी रोमानवी रिश्ते में इस वक्त इन्वॉल्व हैं या आपका रिश्ता चल रहा है, तो मुश्तरका सफ़र और तफरीहात इस सिलसिले को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर सकेंगे। औलाद के जो ख्वाहिशमंद हैं उनकी मुरादें पूरी हो सकेंगी। 11वें घर की कुव्वत जो है वह इशारा दे रही है कि आप किसी पुराने काम, ख्वाब या करियर प्लान को छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। इस वक्त सोच रहे हैं आप, हो सकता है कि आप किसी पुरानी नौकरी या आमदनी के ज़रिए को ख़त्म करने का फ़ैसला करें, क्योंकि आपको ये एहसास बड़ा शिद्दत से हो रहा होगा कि आपके अहदाफ़ की तकमील में इसका कोई किरदार जो है बाकी नहीं रहा, तो इसलिए इसको छोड़ देना चाहिए। नए सिलसिले जो है वो सिलसिले इस वक्त शुरू करने की जो ज़रूरत है, और ये सिलसिले इस वक्त आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सकते हैं। बुर्ज कौस, सेक्रेटेरियस, ये मुकम्मल चांद आपके दूसरे यानी दौलत के घर में तलू हो रहा है। इस घर में इसकी आमद जो है यकीनन आपके माली उमूर के लिए सेहत अफ़ज़ा साबित हो सकेगी। 6 माह के पहले जो भी नया चांद था यानी 2024 में, उसमें जो शुरू होने वाले सिलसिले थे अब तकमील को पहुँच सकेंगे और नए सिलसिलों का आगाज़ भी हो सकेगा। रुपए पैसे और बैंक बैलेंस के अलावा ये घर आपके खुराक और आपके खुद एतमाद से भी ताल्लुक़ रखता है। बहरहाल इस मुकम्मल चांद की रोशनी में आपके माली उमूर वाज़ेह होकर सामने आएंगे। अगर 6 माह पहले आपने जो माली हवाले से अपनी ज़िंदगी में कोई नया आगाज़ किया था, तो अब आपको इसके नताइज देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने दिसंबर के आखिर में और जनवरी के शुरू में कोई नया बिज़नेस प्लान, नया बिज़नेस सेविंग प्लान या ज़रिया आमदनी शुरू किया था, तो अब उसका असर जो है वो नुमायाँ होकर सामने आ सकेगा। ये फुल मून जो है आपके 5वें घर में मौजूद जो है कैरोन है, उसके ज़ख्मों को भी उजागर कर रहा है, जो माली हालात और बच्चों या तख्लीक़ी सलाहियतों से जुड़े ज़ख्मों की जानब इशारा करता है। अगर आपके बच्चे बालिग हैं तो मुमकिन है कि उनसे जुड़ी माली परेशानियाँ जैसे तालीम या मदद के मामलात दोबारा जो है वो सामने आ सकें। ये ज़ख्म जो हैं 2013 से वक्फे से आपको मुतासर कर रहे हैं, और अब वक्त आ गया है कि आप उन्हें मुकम्मल तौर पर हल करके ही आगे बढ़ें। जुपिटर आपके 8वें घर में मौजूद है, यानी मुश्तरी की बात कर रहा हूँ, जो विरासत, मुश्तरका असासे, सरमायाकारी, इंश्योरेंस और शरीकियात के साथ माली लेन देन का इशारा देता है। मुमकिन है कि आपको विरासत या माली मदद का इल्म भी हो, मगर असल जो रकम है वो अगली गर्मियों तक आपको
नहीं मिल सकेगी, उसके करीब करीब ही जाके मिलेगी। तो अगर आप किसी शरीक हयात या साबका शरीक कार, यानी आपका जो बिज़नेस पार्टनर है या आपका लाइफ पार्टनर है, उनके साथ असासों की तकसीम या अलहदगी की जानिब बढ़ रहे हैं, तो ये वक्त साजगार है कि आप दोनों अगर ऐसा कुछ फ़ैसला कर लें तो उसमें किसी का भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि दोनों का शायद भलाई हो जाए। मुश्तरी की राहों से जो ट्राइन बन रही है, मकान या रिहाइश से मुतल्लिक़ मामलात को आसान और मुस्बत अंदाज में मुकम्मल करने का इशारा दे रही है। आपके 10वें घर में कई सियारों की मौजूदगी आपके समाजी मुकाम, शोहरत, करियर या ज़वाजी हैसियत में बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा कर रही है। इस घर में मौजूद मरीख और केतु मुमकिन तलाक या अलहदगी का ऐलान जो है ना उसका इजहार कर रहे हैं, जो अवामी सतह पर भी हो सकता है। अगर आपको नौकरी छोड़ने या रिटायर होने के बारे में, वहाँ से होता है रिटायरमेंट अक्सर ले लेते हैं बंदा प्लानिंग करके, तो ये फ़ैसला अचानक हो सकता है। अगर आपका पेशा जो है तख्लीकी या फ़नकाराना नोयत का है, तो ये फ़ैसला आपके लिए नया फ़ायदेमंद भी साबित हो सकेगा। इस वक्त जो बनने वाली आबी तसलीस है, ट्राइन जो बन रही है, जो रूहानी, जज्बाती और ख़ान की ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियों और मौक़े की अलामत है। 4थे, 8वें और 12वें घरों के दरमियान ये तवानाई इस बात की खबर दे रही है कि आप नई रिहाइश, बड़े घर या नई प्रॉपर्टी ख़रीदने की जो है ना तरफ जा सकते हैं, और आपके पास माली वसाइल भी मौजूद होंगे। आखिर में जोनों शादी और मुआहदात की देवी जो है वो 7वें या 9वें घर में भाव में है, और जो इस बात की अलामत है कि बैरून मुल्क कानूनी मुआहदे या शादी से मुतल्लिक़ अहम फ़ैसले आपके सामने आ सकते हैं। मजमूई तौर पर यह वक्त गहरे इंकशाफात, माली फ़ैसलों, ख़ानदानी और अज़दवाजी ताल्लुकात की तत्हीर और समाजी मुकाम में तब्दीली का है। अलबत्ता नए रोमानवी ताल्लुकात शुरू करने के लिए ये वक्त ज़्यादा साजगार साबित नहीं हो सकेगा, क्योंकि मौजूदा तवानाइयाँ पुराने ताल्लुकात की बंदिश और सच्चाई के जो इंकशाफात है उसकी तरफ माइल हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ट्रैक जो चेंज करने का मौका यहाँ नहीं मिल सकेगा। ये बात याद रखिएगा कि नए रिश्ते शुरू करने के लिए इस वक्त के में आपको अपनी कोशिश शुरू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा ताल्लुकात में भी कुछ गैर यकीनी कैफियत या जज्बाती सूरत-ए-हाल वो जन्म ले सकती है। तो इसलिए नए ताल्लुकात बनाने की तरफ अभी आपको नहीं जाना चाहिए। बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न, ये मुकम्मल चांद आपके अपने यानी पहले घर में तुलू हो रहा है। आपकी ज़ाती जो ज़िंदगी है, ज़ाहरी शख्सियत है, उस पर इसका बहुत ज़्यादा जो असर पड़ेगा। जिस्मानी आपकी जो सेहत है उसमें भी बेहतरी आएगी और तवानाई में भी इजाफ़ा हो सकेगा। ज़िंदगी में नई शुरुआत हो सकती हैं, आप ख़ुद को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझेंगे और आपके खुद एतमादी में भी इजाफ़ा हो सकेगा। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इस नए चांद की स्पॉटलाइट आप पर मुर्तकिज़ है। आपकी ज़ात, शनाख्त, शख्सियत और ज़ाती हालात अब नुमायाँ हो रहे हैं। 6 माह पहले आपने जो बीज बोए थे वो अब फल दे रहे हैं, और अब जो बीज आप बोएंगे अगले 6 माह के दौरान उनके समराज जो हैं वो आपको हासिल हो सकेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर 6 माह पहले आपने जो किसी अहम ज़ाती फ़ैसले, अज़्म या मनसूबे की शुरुआत की थी, तो अब उसके नताइज आपके सामने आ रहे हैं, और आज किए जाने फ़ैसलों, अज़ाइम और इरादों के नताइज अगले 6 माह के दौरान ज़ाहिर हो सकेंगे। ये एक टर्निंग पॉइंट है, आपको ऐसा लगेगा जैसे वाकई आपकी ज़िंदगी बदल रही है। 4थे घर में कैरून की जो मौजूदगी है मुश्तरी के साथ, उसका इश्तराक आपके घरेलू उमूर में माजी की कमज़ोरियों और मायूसियों का इजाला कर सकेगा। घर और जायदाद में बरकत देखने को और बेहतरी देखने को मिलेगी। ज़मीन और जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त आपके लिए माली मुनफ़त की जो राहें हैं वो खोल सकेगी। ख़ानदान वालों, ख़ुसूसन माँ की तरफ से माली मुआवनत या विरासत आपको हासिल हो सकती है। 4थे घर में मौजूद ज़ोहल और जोनों के साथ उसका जो नज़रात का तबादला आपकी ज़िंदगी में किसी लॉन्ग टर्म रिश्ते की आमद की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कोई नया और तवील मुद्दती जो रिश्ता है वो आपका बन सकता है, यानी शादी वगैरह की राहें जो हैं वो खुल सकती हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका इज़्वाजी रिश्ता और भी मजबूत जो है ना हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो सफ़र या अड़ोस पड़ोस की किसी सरगर्मी में हिस्सा लेने के दौरान मोहब्बत से आपका टकराव हो सकता है, और एक तवील मुद्दती ताल्लुक़ भी इस्तवार हो सकेगा। ये ऐसा ताल्लुक़ होगा जिसे तकदीर के मामलात से मंसूब किया जा सकता है। 3रे घर की कुव्वत और वहाँ राहों की मौजूदगी इशारा दे रही है कि तहरीर का हुनर सीखने और सिखाने के लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा मौजू है। ब्लॉगिंग और ऑनलाइन जो पोस्टिंग है उसके लिए तो ये वक्त बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। कोई मुआहिदा, पब्लिशिंग प्रोजेक्ट या तालीमी मौका सामने आ सकता है।
आबी बुर्जों में बनने वाली ट्राइन जो है वो तीसरे, 7वें और 11वें घर को मुतासर कर रही है, इसलिए सीखने सिखाने के अमल, छोटे सफ़रों, दरीना रफ़ाकतों, शराकत दारियों और सोशल जो सर्कल है उसके मामलात के हवाले से मुस्बत पेश रफ्तें जो आपको देखने को मिल सकेंगी। छठे घर में मुश्तरी की मौजूदगी सेहत और रोज़गार के मामलात में वसअत और कुशादगी पैदा करने का सबब बनेगी। नौवां घर जो है वो भी इस वक्त चूँकि पावरफुल है, लिहाजा अकायद व नज़रियात के हवाले से अहम तब्दीलियाँ आपको देखने को मिल सकेंगी। कानूनी मामलात में भी आसानियाँ मुयसर आ सकेंगी। बुर्ज दलो एक्वेरियस, यह मुकम्मल चांद आपके 12वें यानी रूहानी उमूर के घर में तलू हो रहा है। आपकी रूहानी ज़िंदगी में इसके नतीजे में मुस्बत पेश रफ्तें जो है वो रूनमा हो सकेंगी। 6 माह पहले आपने जिन सिलसिलों का आगाज़ किया था वो अब पाया तकमील को पहुंच सकेंगे और अगले 6 माह के लिए नए सिलसिलों का आगाज़ हो सकेगा। 12वें घर को लाशऊर का घर भी कहते हैं क्योंकि रूहानी दुनिया में रूनमा होने वाली जो पेश रफ्तें हैं उनका सबसे पहला जो असर है वो लाशऊर की सतह पर ही नज़र आता है। शऊर की सतह पर उनके रंग ज़रा बाद में खुलते हैं। इसके अलावा इस घर को तन्हाई, गोशा निचनी, ख्वाबों, पसे पर्दा होने वाली कार्रवाइयों और ज़हनी सेहत के साथ भी मंसूब किया जाता है। इस घर में मुकम्मल चांद की आमद इशारा दे रही है कि ये रूहानी बेदारी का वक्त है। ये चांद एक ऐसे रूहानी लम्हे को उजागर करता है जो आपको इस दुनिया की रैट रेस से आज़ाद होने और गहरी बसीरत हासिल करने के सफ़र पर गामज़न कर सकता है। अगर आपने 6 माह पहले रूहानी हवालों से कोई अज़्म किया था, कोई मनसूबा बनाया था, तो अब उसके समरात सामने आ सकेंगे। अगले 6 माह के दौरान बैरून मुल्क सफ़र करने के इम्कानात भी बहुत रोशन हैं। इसके लिए हज, उम्रा या मजहबी ज़ियारतों पर जाने का मौका भी मिल सकता है। इस मुकम्मल चांद के मौका पर दौलत, शोहरत और करियर के घरों के दरमियान में एक साथ ट्राइन बनती हुई नज़र आ रही है, यानी दूसरे, छठे और 10वें घर के उमूर में मुस्बत पेश रफ्तें आपको देखने को मिल सकेंगी। ये वो वक्त है जब आप अपने मुआशी मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने के लिए मुआहदे कर सकते हैं, नौकरी बदल सकते हैं या कोई नया कारोबारी मुआहदा भी कर सकते हैं। अगर आप बैनुल-अक़वामी सतह पर काम कर रहे हैं यानी फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन बिजनेस वगैरह, तो गैर मामूली कामयाबी का इम्कान भी मौजूद है। नए मुलाजिम रखने के लिए ये वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा मौजूद है। अगले 6 माह के दौरान दूसरे लोगों के जो पैसे हैं उन पर आपका इन्हिसार कम होता चला जाएगा। मरीख और केतु की मौजूदा पोजीशन बता रही है कि आप अपनी कमाई पर तवज्जो देने को ज़्यादा तरजीह दे सकेंगे। अगर मुख्तसर कहूँ तो अगले 6 माह आपके लिए इंतहाई अहम है। अगर आप रूहानी तरक्की चाहते हैं, तहरीर, तालीम या सफ़र के मैदान में कुछ करना चाहते हैं, अपनी हालत बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी मुलाजमत या कारोबारी ज़िंदगी में नया जो स्टेप लेना चाहते हैं, इस मुकम्मल चांद का जो वाज़ेह पैगाम है कि आज़ाद हो जाएं सारी फ़िक्रों से, तफक्कुरात से। सफ़र करिएगा, लिखिएगा, लिखाइएगा, सीखिएगा और ख़ुद को नए तरीके से दुनिया के सामने पेश कीजिएगा और यही आपका मतनज़र होना चाहिए और यही आपकी कामयाबी की बुनियाद बन सकेगा। बुर्ज हौत पाइसिस, ये मुकम्मल चांद आपके 11वें घर में तलू हो रहा है। वैसे तो इस घर का ताल्लुक आपके सोशल सर्कल और नेटवर्किंग से जो होगा, लेकिन शायद ज़्यादा अहम बात यह कि इसका ताल्लुक आपके दरीना ख्वाबों और ख्वाहिशात से भी होगा। इसके अलावा आपके बड़े बहन भाई, दोस्त अहबाब भी इसके दायरागार में आते हैं। ये खुश आइंदा और मुस्बत जो है ना मुकम्मल चांद है जो आपकी ज़िंदगी के अहम शोबों पर रोशनी डाल रहा है। ये वो वक्त है जब आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं और कौन सा रास्ता आपको कामयाबी की तरफ ले जा सकेगा, यानी कोई इल्यूजन आपके सामने नहीं आएगी। 6 माह पहले आपने करियर और आमदन के हवाले से जो बीज बोए थे वो अब फल देंगे और अब जो बीज आप बोएंगे वो अगले 6 माह के दौरान अपने वो क्या कहते हैं फल फूल जाहिर करेंगे, आपके सामने उनका जो नतीजा आ जाएगा। दूसरे घर में कह रहे हैं उनका क़याम और मुश्तरी के साथ उसकी जो शराकत दारी है वो माली उमूर में आपकी माजी की मायूसियों और कमज़ोरियों का इजाला कर सकती है। इन दोनों का एक साथ आना माली इमराज से शिफा और खुशहाली का वाज़ेह इशारा है और इसको आपको यकीन भी रखना चाहिए। आबी बुर्जों में बनने वाली जो ट्राइन है वो आपके पहले, 5वें और 9वें घर को मुतासर कर रही है। इन सब घरों के उमूर में मुस्बत पेश रफ्तें देखने को मिलेंगी। 5वें घर में मुश्तरी की जो है ना उसकी भी मौजूदगी वो आपके लिए जो इस घर से मुतल्लिक़ उमूर हैं उन पर कुछ ज़्यादा ही नज़र करम करेगी और उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदे हासिल हो सकेंगे। दूसरों की निस्बत औलाद के ख्वाहिशमंदों की मुरादें पूरी हो सकेंगी। इससे कतई नज़र मुश्तरी की यहाँ मौजूदगी ये भी इशारा दे रही है कि ये वक्त है कि अपने तख्लीकी मनसूबों या मानवी ताल्लुकात जो उनमें भरपूर अज़म और दिली लगन से
हिस्सा डालने की कोशिश करें। अगर आप रोमानवी एतबार से तन्हा हैं तो अब आपकी तन्हाई दूर हो सकती है। अगर आप किसी रोमानवी रिश्ते में हैं तो इस रिश्ते की मजबूती में इजाफा हो सकता है। औलाद की पैदाइश के अलावा बच्चों के हवाले से भी दीगर अच्छी खबरें भी आपको सुनने को मिल सकती हैं, जैसा कि तालीमी या उनका जो तालीमी करियर है या पेशा वराना जो कामयाबियाँ हैं उसके मुतल्लिक़ खुशखबरियाँ आपको अपनी औलाद के हवाले से मिल सकती हैं। तो इसके साथ ही आज का ये जो मुकम्मल चाँद का सिलसिला था ये इख्तिताम पज़ीर हुआ। इजाज़त चाहने से पहले अगर आपको मेरे मुतल्लिक़ कोई बात चाहिए हो, मेरी मदद की ज़रूरत होगी, कोई बात आपको समझना हो, तो आप तरीक़ाकार के मुताबिक मैसेज कीजिएगा, उसको फॉलो कीजिएगा जो इंस्ट्रक्शन आपको मिले, और उसके बाद फिर ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अपने मुकम्मल तसल्ली के साथ, एक्यूरेसी के साथ प्रोवाइड कीजिएगा, एक्यूरेसी के साथ जवाब लीजिएगा। तो ये सारा सिलसिला जो है, चूँकि ये इल्मी सिलसिला है, इसको दूसरों के साथ शेयर भी किया करें और अपने दोस्त अहबाब को भी इसमें शामिल किया करें, और उनको भी कुछ अगर आप पढ़ के समझ सकते हैं तो गाइड भी ज़रूर किया करें। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।